डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सभी मुझसे फैमिलियर होंगे। और जो पहली बार फैमिलियर नहीं है या जो पहली बार इस चैनल में विज़िट कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सूरज कुमार है और मेरा चयन 7वीं जेपीएससी के द्वारा जिला समादेष्टा यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के पोस्ट पर हुआ है। अब मेरे यहाँ आने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का एम यह है मेरा कि कल जो डिसीजन आया है नियोजन नीति को लेकर, उससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई स्टूडेंट्स के बीच में और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेल आए, मैसेज आए। फिर मैंने उमा सर से भी बात की। आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखने की कोशिश करें। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके माइंड में आ रहे होंगे, क्योंकि ये डिसीजन ही ऐसा है। क्योंकि ये एग्ज़ाम समझिए आप 4th टाइम जो है आपका फॉर्म भराने का ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है। यानी आप स्टूडेंट्स के जो दर्द है ना, वो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं अभी इस समय पे। आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखने की कोशिश करें। तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे ना, उसे भी क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे बहुत लोग का था ना कि हम लोग किसी और एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं क्या सर। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ना, अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है जिसे आपने सॉर्ट आउट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप अगर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। अब कॉमन अगर पीटी की बात करें ना, तो आपने जेएसएससी की तैयारी कर रखी है। अब जेएसएससी और एसएससी का पीटी उठाइए आप, चाहे सीजीएल का उठाइए चाहे सीएचएसएल का उठाइए। अब इसमें क्या है ना, आपने मैथ्स बनाया है सचिवालय के लिए, आपने रीजनिंग बनाया ही है अच्छे से, आपने जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इको सब पढ़ा ही है अच्छे से। तो आपको अगर सीजीएल का एग्ज़ाम आप लिखना चाहते हैं तो आपने 75% तैयारी कर रखी है। मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। आपको अलग से क्या तैयारी करना होगा, इंग्लिश तैयार करना होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था ना कि सर हम लोग कुछ दूसरा एग्ज़ाम भी दे सकते हैं क्या, आप दीजिए। आप कोई डाउट नहीं है, आप एग्ज़ाम देना चाहिए। आप जितना एग्ज़ाम में बैठेंगे आप उतना ही एग्ज़ाम का जो माहौल रहता है ना, उसमें एग्ज़ाम फ्रेंडली होते जाएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो दीजिए। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, मैंने उसे क्लियर किया है अभी यहाँ पर। आप देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। आप क्या होगा ना, उसमें आप एग्ज़ाम का जो एक माहौल रहता है ना कि 3 घंटा 2 घंटा जो भी एक टाइम रहता है, जैसे सीजीएल का 1 घंटा, उस टाइम लिमिट में आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसलिए आप एग्ज़ाम जरूर दीजिए। अब दूसरी बात रहा ना कि जो इंटरैक्टिव सेशंस है ना, मैं यहाँ पर जितने भी अभी डीवाईएसपीस हैं, जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स हैं या फिर प्रोबेशन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, सभी से मैं एक इंटरैक्टिव सेशन लेके आ रहा हूँ। मैं जितने भी 252 ऑफिसर्स अभी बहाल हुए हैं, उनमें से जैसे शिक्षा विभाग में किन्हीं का बहाल हुआ है, कोई आपके अभी वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में है, मैं उन सभी से एक लाइव सेशन में ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हर सैटरडे को शाम के समय 6-7 बजे के आसपास में ऑर्गेनाइज करूँगा। उसमें आप जो है अपने सारे डाउट्स जो भी है जेपीएससी के रिलेटेड या जेएसएससी से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप मतलब खुल के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है ना, जैसे अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आंसर कैसे लिखना है आपको, आपने इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है। बहुत लोग करते हैं ना कि शॉर्ट वाला जो आता है ना 10-15 पन्ना का, वो प्रिंट आउट करा देते हैं। आपने वो कभी नहीं करना है। पढ़ने का एक तरीका रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप मेंस में कोट करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप करंट अफेयर्स कोट करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरी बात रह गया आपका, जैसे कि आपने फॉरेस्ट सर्वे कैसे पढ़ना है, आईसे का रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, मिनरल डेटा बुक्स रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत लोगों का, मेरा भी ये प्रॉब्लम था ना, मैंने खुद इसे सॉर्ट आउट किया। क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा ना कि कौन से राज्य में कितने % की खनिज होती है, जैसे पूछ लेगा कि कोडरमा में कितने % माइका का प्रोडक्शन होता है। आप डेटा कहाँ से लाइएगा। मिनरल डेटा बुक जो है सरकार हर साल रिलीज़ करती है, उसे पढ़ना कैसे। आप डेटा बुक उठाइएगा तो फिर देख लीजिएगा 200-300 पन्ना के डेटा बुक है, तो आधा तो वहीं आदमी हार मान लेता है। उसे किस प्रकार से पढ़ना, ये सब जो क्वेरीज है ना, इसे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। मैंने बीच में भी क्लास लेने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है हम लोगों का, तो वो नहीं ले पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम आऊँ और आप लोगों का जो भी डाउट उसे क्लियर करूँ। और जितने भी रिस्पेक्टिव डीवाईएसपीस हैं, मैं उन सभी से भी मैंने बात की और वो सभी भी रेडी हैं कि आपका जो भी डाउट है, क्वेरी से मैं पहले ही बता दिया करूँगा कि किस दिन जो है कौन से आपका डीवाईएसपी आ रहे हैं या जेल सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं। आपको जो भी सेवा से रिलेटेड भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आपका जो भी क्वेरी है आप उसे भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। और अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखें। दूसरा एग्ज़ाम देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन झारखंड की तैयारी को ना छोड़ें। कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली अभी का सिनारियो देखते हुए तो कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्या चल रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगले साल कोई ना कोई एग्ज़ाम तो लेगी ही सरकार, ऐसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखें। और इसी चीज़ सबको जो है ना, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी जैसा माहौल हो गया है, उससे अपने आप को बचाएं। अगर आप अपने स्टीम को लो कर लेंगे तब तो आधा जंग आप हार चुके हैं। समझ सकता हूं कि बहुत ही कठिन समय के ऐसा डिसीजन आना, आप समझिए 2015 से कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं और वो डिले पे डिले हो रहा है, तो क्या मानसिक स्थिति बन रही होगी। लेकिन आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपना इस वीडियो को मैं इसी तरह एंड करना चाहूँगा। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट करें, मैं इन सभी क्वेरीज़ का जो है जवाब देने का कोशिश करूँगा, चाहे मैं लाइव आके दूँ, चाहे मैं टेलीग्राम में सेपरेटली आपको जो है इंडिविजुअली उन सभी को जो है क्वेरीज़ बना के आंसर एक क्वेरी फॉर्म में आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए ठीक है।